जैसा मैंने कहा था 3 दिन का शॉर्ट वर्कशॉप है, हम इन सब में नहीं जाएंगे, लेकिन विश्वास को मैंने ठीक से रख दिया है, सम्मान के भाव को ठीक से रख दिया है। 1-2 फीलिंग में और डिस्कस कर लेता हूँ। स्नेह का भाव, तो जब मुझे दूसरे की इंटेंशन पर एश्योरेंस है, दूसरे की चाहना पर आश्वस्ति है, उसका मैं राइट इवोल्यूशन कर रहा हूँ, उसको अपने जैसा देख पा रहा हूँ, तो मैं दूसरे से रिलेटेड फील करता हूँ। दूसरे से जो रिलेटेड फील करते हैं, संबंधित फील करते हैं, ये जो भाव है, ये स्नेह का भाव है। तो दूसरे से रिलेटेड फील करना, ये स्नेह का भाव है। अगर स्नेह का भाव नहीं होता है तो इसके एब्सेंस में द्वेष का भाव होता है। अगर स्नेह का भाव नहीं बना है तो इसका जो एब्सेंस है वो द्वेष का भाव है। तो जैसा मैंने एग्जांपल दिया था कि आप बड़े बेटे के लिए कुछ लाते हैं और छोटे बच्चे को प्रॉब्लम होने लगती है, तो उसमें स्नेह का भाव है कि द्वेष का भाव है? द्वेष का भाव। क्योंकि स्नेह का भाव होगा तो जिससे मैं स्नेह कर रहा हूं उसका आगे बढ़ना मुझे अच्छा लगेगा, है ना। जैसे आपकी वाइफ की सैलरी बढ़ जाए और आप परेशान होने लगे तो इसका मतलब आप में द्वेष का भाव है। अगर स्नेह का भाव होगा तो आपको अच्छा लगेगा कि जिससे मैं रिलेट फील कर रहा हूं वो बढ़ रहा है आगे। आप लोग एक केबिन में बैठते हैं, एक का प्रमोशन हो गया और आपकी परेशानी बढ़ जाती है, तो स्नेह का भाव है कि द्वेष का भाव है? द्वेष का भाव है। तो जिससे मैं संबंधित फील कर रहा हूं अगर वो आगे बढ़ेगा तो मुझे अच्छा लगेगा, ये उसका इंडिकेशन है। अगर किसी का आगे बढ़ना मुझे अपने में खराब लग रहा है तो मुझे उसके लिए द्वेष का भाव है, मुझे उसके लिए द्वेष का भाव है। तो स्नेह के भाव का मतलब है दूसरे से रिलेटेड फील करना, संबंधित फील करना, संबंध को स्वीकारना, ये स्नेह का भाव है। पशु चेतना का ही तो द्वेष का भाव है, तो पशु चेतना का ही फर्क है। जानवरों में भी यही होता है, विचार करते हैं। मेरे मोहल्ले में मैं एक के ऊपर जैसे हाथ फेरता हूँ दूसरा गुर्राने लगता है उसके ऊपर। देखिए आदमी के साथ जो रहेगा ना उसका यही हालत होगा। आदमी हालत तो खराब है, तो जो भी जानवर उसके संपर्क में आएंगे उन सब का हालत खराब होने लगेगा धीरे धीरे। प्रभाव तो आपका पड़ेगा ही ना, वो भी चैतन्य का ही है, उस पर प्रभाव तो पड़ेगा ही। तो जो आपके प्रभाव में आएगा उसका भी हालत धीरे धीरे वही होने लगेगा जो आपका है ना। तो स्नेह का भाव का मतलब ये है दूसरे से रिलेटेड फील करना। तो जब हम किसी से रिलेटेड फील करते हैं तो 2 चीजें होती हैं, एक तो उसके शरीर का ध्यान रखते हैं, दूसरा उसके चैतन्य का यानी कि कॉन्शियसनेस का ध्यान रखते हैं। जिससे रिलेटेड फील करते हैं उसके शरीर का नर्चरिंग प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी, शरीर के पोषण संरक्षण की जिम्मेदारी का जो भाव है ये ममता का भाव है। जिससे मैं रिलेटेड फील कर रहा हूँ उसके में सही समझ सही भाव डेवलप हो जाए, इसके लिए जो भाव है स्वीकृति है, ये वात्सल्य का भाव है। तो जिससे आप रिलेटेड फील करेंगे उसके शरीर का भी ध्यान देते हैं ममता के भाव के साथ, और उसको सही गाइडेंस भी देते हैं वात्सल्य के भाव के साथ। तो ये आउटकम है। जब भी मैं किसी से रिलेट फील करूंगा तो ममता का भाव और वात्सल्य का भाव उसका आउटकम होगा। तो जैसे मदर है अपने बच्चे से रिलेट फील करती है तो उस शरीर का ध्यान देने लगती है, किसी को कहना नहीं पड़ता है खाना खाया कि नहीं खाया, टाइम से सोए कि नहीं सोए,